नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। ब्लड कैंसर के तेज बढ़ने का पता चला कारण। ब्लड कैंसर कई प्रकार के होते हैं। इनमें एक होता है फॉलिक्यूलर लिम्फोमा। यह आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ने वाला रोग होता है, लेकिन कुछ लोगों में यह तेजी से बढ़ता है, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं अर्थात लिम्फोमा बहुत तेजी से अनियंत्रित रूप में बढ़ने लगता है। अब अमेरिका के विल कार्नेल मेडिसिन सेंटर के विज्ञानियों ने फॉलिक्यूलर लिम्फोमा के तेजी से बढ़ने के कारकों की पहचान की है। मैलिग्नेंसी सेल नामक जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक फॉलिक्यूलर लिम्फोमा प्रायोगिक BAF अवरोधक दवाओं के लिए बेहद उपयुक्त है। यहाँ तक कि BAF जीन रेगुलेटिंग कॉम्प्लेक्स को बदलने वाले म्यूटेशन पर घातक प्रभाव डाल सकते हैं। अध्ययन के वरिष्ठ लेखक डॉक्टर अरी मेलनिक के अनुसार यह निष्कर्ष बड़ा ही उत्साहवर्धक है और फॉलिक्यूलर लिम्फोमा के रोगियों में BAF अवरोधक के क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी की जा सकती है। फॉलिक्यूलर लिम्फोमा भी किसी अन्य ब्लड कैंसर की तरह इम्यून कोशिका, जिसे बी सेल कहते हैं, से शुरू होता है। आमतौर पर यह धीरे धीरे बढ़ता है और बहुतेरे इलाज से इसका प्रबंधन संभव होता है, लेकिन कुछ रोगियों में यह तेजी से बढ़ता है और महज 24 घंटे में इलाज रोधी फॉलिक्यूलर लिम्फोमा में बदल जाता है। इसका कारण अब तक अनजान था, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि क्या किसी रोगी में यह रोग इतनी तेजी से बढ़ जाएगा। ऐसे में तेजी से ऐसे रोगियों की पहचान और त्वरित इलाज जरूरी होता है। इस जोखिम के कारणों के पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने ARID1A नामक जीन में म्यूटेशन की भूमिका का परीक्षण शुरू किया, जो मल्टी प्रोटीन मॉलिक्यूलर मशीन, जिसे BAF कहते हैं, और यह जीन इसके उपवर्ग यानी सब यूनिट को एनकोड करता है। BAF का तंत्र कोशिकाओं में जीन की गतिविधियों के लिए अहम रेगुलेटर की भूमिका निभाता है। इसके कारण कोशिकाओं में जीनोम के बदलते आकार की पहचान आसान हो जाती है। ARID1A में म्यूटेशन तथा अन्य म्यूटेशन फॉलिक्यूलर लिम्फोमा के रोगियों में BAF को बाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका में पाया जाता है। कोशिकाएं बी सेल की इम्यून रिस्पॉन्स में करता है अस्थायी फेज। शोधकर्ताओं ने पाया कि बी सेल में ARID1A की कमी, उसके कारण BAF के कामकाज बाधित होने से असामान्य अपरिपक्व मेमोरी बी सेल की पहचान हो जाती है। इस असामान्य स्थिति में कोशिकाएं बी सेल की मध्यस्थता वाली इम्यून रिस्पॉन्स में अस्थायी फेज में प्रवेश करता है, जिसके कारण कोशिकाओं में तेजी से विभाजन होता है और फिर संक्रमण के दौरान विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ती है। इस फेज में कोशिकाओं में तेजी से म्यूटेशन होता है और यह कैंसर की स्थितियों में होने वाले म्यूटेशन से भी तेज होता है। डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम में भारतवंशी विशेषज्ञ शामिल। भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी केशवन ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल का हिस्सा हैं, जिसे रक्त की जांच के लिए डिमेंशिया का पता लगाने की दिशा में शोध करने और अधिक साक्ष्य एकत्र करने का कार्य सौंपा गया है। आने वाले 5 साल में इसका व्यापक तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। डिमेंशिया अर्थात मनोभ्रंश के कारण याददाश्त कमजोर हो जाती है। डॉक्टर अश्विनी केशवन अल्जाइमर रोग के लिए आशाजनक बायोमार्कर p-tau217 पर ध्यान केंद्रित करने वाली टीम में शामिल हैं।
वहीं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं की एक अन्य टीम डिमेंशिया का कारण बनने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रोटीन के संबंध में परीक्षण करेगी। दोनों टीम इलाज को किफायती बनाने और पूरे ब्रिटेन से प्रतिभागियों की भर्ती करेंगी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।